बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है नवीद शेख और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज के इस वीलॉग में आपको मैं बताऊंगा कि नवाज शरीफ साहब ने इमरान खान को पिछाड़ के रख दिया है, उनको बिल्कुल पीछे छोड़ दिया। और दूसरी जानिब इस हुकूमत ने फैसला कर दिया है कि उसके खिलाफ कोई भी तनकीदी आवाज़ आएगी तो उसको बंद कर दिया जाएगा, बल्कि बज़ोरे कानून उसको रोका जाएगा या रुकवाया जाएगा। असल में मैं आपको बताऊं कि ये चीज़ें काफ़ी दिनों से चल रही थी। जब ये हुकूमत या पीपल्स पार्टी जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपोजिशन में थी, तो उस वक्त उसको सहाफ़ी बहुत अच्छे लगते थे, सहाफ़त बहुत अच्छी लगती थी। ये बताया करते थे कि सहाफ़ी का क्या रोल होता है और जो है हुक्मरानों को एक्सपोज करना सहाफ़ियों का काम होता है। इमरान खान साहब बड़ा बढ़ा चढ़ा कर बताया करते थे सहाफ़ियों के बारे में। आज उन्हीं सहाफ़ियों के बारे में ये हुकूमत और उसके वज़ीर जो हैं लान तान कर रहे हैं, बुरा भला कह रहे हैं। तो आज के इस वीलॉग में मैं आपको बताऊंगा। आप देखें, सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी साहब का कहना है कि टीवी पर हर वक्त जो है मातम चलता रहता है, इसे भूल जाएं, ये हो गया वो हो गया, नौजवान सिर्फ अपनी तरबियत पर जोर दें। भाई नौजवान कैसे भूल जाएं? नौजवान डिग्रियां ले रहे हैं, उनको नौकरी नहीं मिल रही। बाहर कारोबारी शख्स जो हैं वो पैसे लेके फिर रहे हैं, कारोबार होने का नाम नहीं है, लोगों के पास रोजगार नहीं है। महंगाई इस हद तक बढ़ चुकी है कि किसी का भी गुजारा जो है वो अब नामुमकिन होकर रह गया इस मुल्क के अंदर। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब भी इसी तरह, मैं आपको याद करवाता चलूँ, 2-3 रोज़ पहले मंडी बहाउद्दीन के अंदर उन्होंने इस चीज़ का तो एतराफ़ किया कि मुल्क में महंगाई है और कहा कि हमारे सहाफ़ी अवाम को ये बताएं कि महंगाई क्यों है। कोरोना की वजह से सप्लाई लाइन मुतासर हुई और चीज़ें महंगी हो गई। अब भाई कोरोना तो पूरी दुनिया के अंदर आया था, ख़ास सिर्फ पाकिस्तान में थोड़ी आया था, दीगर ममालिक में भी आया था। वहाँ क्यों इतनी तेज़ी से महंगाई नहीं होती, ये सवाल किया जाता है। वहाँ पर क्यों रोज़गार या कारोबार या मईशत पर इतना फ़र्क नहीं पड़ा जितना कि पाकिस्तान के ऊपर पड़ा है। फिर वफाकी काबीना जो है, इस हवाले से फवाद चौधरी साहब ने जो है ट्वीट की है और बताया है कि 2 अहम कानून मंजूरी के लिए भेजे जा रहे हैं। पहले कानून के तहत पार्लियामेंटेरियंस को इलेक्शन कैंपेन में हिस्सा लेने की इजाज़त दी गई है, जबकि दूसरे कानून के तहत सोशल मीडिया पर लोगों की इज्जत उछालने को काबिले ताज़ीरे जुर्म करार दिया गया है। अदालतों को पाबंद किया गया है कि फैसला 6 माह में किया जाए। तो सोशल मीडिया की अगर बात की जाए तो वहाँ पर तूफ़ान बदतमीज़ी का अगर किसी जमात ने आगाज़ किया था तो उसका नाम तहरीक इंसाफ है। इमरान खान साहब हैं, उनके ट्रोल्स हैं। और अगर ये कानून बन भी जाता है तो मुस्तकबिल में पता नहीं है भाई इस पार्टी की हुकूमत रहती है या नहीं रहती। और मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा नुकसान और सबसे ज़्यादा इस कानून का इस्तेमाल जो अगर किसी के ख़िलाफ़ किया जाएगा तो वो तहरीक इंसाफ ही होगी और ये अपने हाथों से अपनी जो है ख़िलाफ़ इक़दाम करने जा रहे हैं। मेरा ये अंदाज़ा है, वक्ती तौर पर तो लग रहा है हुकूमत को कि अगर हम इस तरह की चीज़ें ले आएंगे, काम कर लेंगे तो हमें इसका फ़ायदा हो जाएगा। पर इन लॉन्ग टर्म में अगर आप देखेंगे तो तहरीक इंसाफ को इसका सबसे ज़्यादा नुकसान होता हुआ दिखाई देता है। फिर ज़राए के हवाले से रिपोर्ट हुआ है कि मोहसिन बेग के खिलाफ जो ये उजलत के अंदर कार्रवाई की गई है, इसके पीछे जो बुनियादी वजह है वो ये है कि इमरान खान साहब को इल्म हो गया था कि मोहसिन बेग इनकी हुकूमत के खिलाफ जोड़ तोड़ का आगाज़ कर चुके हैं। मजीद ये कि इमरान खान अच्छी तरह ये जानते हैं कि वो इनके लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह साबित हो सकते हैं। इस हवाले से फिर इस चीज़ को लिंक किया जा रहा है कि 2 रोज़ कबल जो राना सनाउल्लाह रात गए, मोहसिन बेग साहब के घर गए और जिस तरह बिलावल भुट्टो हों या मरीम नवाज़ हों या शहबाज शरीफ हों या जितनी अपोजिशन की लीडरशिप है उसकी जानिब से मोहसिन बेग के हक़ के अंदर जो है आवाज़ उठी है, हमायत में आवाज़ उठी है। तो इसके ताने बाने जोड़े जा रहे हैं कि कहीं वो किसी डील का हिस्सा तो नहीं थे, वो कोई मामलात तो नहीं करवा रहे थे, क्योंकि सब जानते हैं कि वो इमरान खान साहब के लिए फंडिंग भी इकट्ठी करते रहे हैं और जोड़ तोड़ भी करते रहे हैं, लोगों को लाते भी रहे हैं, बनाते भी रहे हैं। और इस हवाले से दावे भी सामने आते रही हैं, चीज़ें भी सामने आती रही हैं कि बहुत से लोगों को उन्होंने वज़ीर भी बनाया और सूबाई भी और वफाकी भी, और बड़े लोगों को मुख्तलिफ पार्टियों से जोड़ तोड़ कर कर वो घेर कर इमरान खान के कैंप में भी लाए। तो मुमकिन है कि वो इमरान खान के कैंप से बाहर भी ले जा सकें। तो इस हवाले से लोग देख रहे हैं, क्योंकि जो बात हुई थी रेहाम खान के हवाले से या सारा मामला जो था ये मुराद सईद वाला या इमरान खान साहब वाला, वो कोई इतनी बड़ी चीज़ नज़र नहीं आती और ना ही किसी ने खुलकर या उन अल्फाज में गुफ्तगू की जो रेहाम खान साहिबा ने अपनी किताब में लिखे हुए हैं। फिर जो इस तमाम मामला है, इस हवाले से राना सनाउल्लाह साहब का भी दावा जो है वो सामने आ चुका है कि
पंजाब और मरकज़ में हुकूमत के ख़िलाफ़ अदम एतमाद के लिए जो गिनती है वो कहते हैं कि हमने पूरी कर रखी है। कौमी असम्बली में 172 के लिए 4 और पंजाब में सादा अक्सरियत के लिए 18-19 वोटों का मामला है। और वो कहते हैं कि अपोजिशन अपने आप को मुस्तहकम करना चाहती है, इसलिए ज़रा थोड़ा इंतज़ार कर रहे हैं और जब हम हमला करेंगे तो आपको पता नहीं लगेगा कि हम किस दिन करेंगे और कब करेंगे। फिर दूसरी जानिब ये भी कहानी चल रही है कि PTI के अपने लोग खुद इस्तीफ़ा दे देंगे तो ये जो तादाद है वो कौमी असम्बली के अंदर कम आ जाएगी और अपोजिशन अक्सरियत में ऑटोमेटिकली आ जाएगी और यूं हुकूमत कायम नहीं रह सकेगी। ये चीज़ें भी चल रही हैं, ये मामलात भी चल रहे हैं। तो ये भी एक फार्मूला है जो सामने आया। फिर मरीम नवाज़ भी कह रही हैं कि मौजूदा हुकूमत से निजात दिलाने के लिए हमें तरीके अदम एतमाद का रिस्क जो है वो लेना होगा। मौलाना फजलुर रहमान भी बड़े कॉन्फिडेंट हैं। फिर जहांगीर खान तरीन जो हैं वो खूब एक्टिव है, उनकी खुफिया मुलाकातों के काफ़ी चर्चे चल रहे हैं आजकल, जो कि उनकी खुफिया मुलाकात होने के कई रोज़ बाद जाकर अब रिपोर्ट हो रही हैं। अब ये पता नहीं है इंटेलिजेंस इदारों या हुकूमत के अंडर जो हैं उनकी तहकीकात के नतीजे में ये चीज़ें, ये खबरें सामने आई हैं, या फिर खुद अब जो अपोजिशन है वो चाह रही है कि इस मरहले पर इन मुलाकातों का इंकशाफ किया जाए तो हुकूमत की परेशानियों में मज़ीद इजाफा होगा। और फिर शहबाज शरीफ ने पंजाब में तरीके अदम एतमाद लाने के लिए कमेटी भी कायम कर दी है। फिलहाल दिखाई ये दे रहा है कि अगर वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपने खिलाफ तरीके अदम एतमाद कामयाब होते हुए देखी तो अपोजिशन के हाथों शिकस्त जो है वो कबूल नहीं करेंगे और कोशिश यही करेंगे कि कौमी असम्बली को तहलील कर दिया जाए। तरजीह उनकी यही होगी। और इस हवाले से कहा जा रहा है कि दो जो चीज़ें हैं अहम जो हैं वो इमरान खान साहब ने सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी से दस्तखत करवा कर रख भी नहीं है। ये चीज़ें रिपोर्ट हो चुकी हैं, या सैयद हों या दीगर जो इस्लामाबाद के रिपोर्टर्स हैं वो इस हवाले से रिपोर्ट कर चुके हैं। फिर जो सबसे बड़ी चीज़ आई है वो ये है कि जो गैलप का सर्वे सामने आया है उसके अंदर मुसलसल इमरान खान की मकबूलियत जो है वो नीचे जाती हुई दिखाई दे रही है, ख़ास तौर के ऊपर जहाँ जहाँ तहरीक इंसाफ की सूबाई हुकूमत है या वफाकी हुकूमत की अमलदारी है। मगर नवाज शरीफ की बतदरीज जो मकबूलियत है उसमें इजाफा हो रहा है। जो अवामी सर्वे हैं उसके नतायज मैं आपको बता देता हूँ, जिसने हर किसी को दंग करके रख दिया है कि पंजाब, सिंध और KPK में नवाज शरीफ की कारकर्दगी से मुतमईन अफराद की शरह जो है वो इमरान खान से ज़्यादा हो चुकी है। जो कहा जा रहा है वो ये है कि वज़ीर आज़म इमरान खान से मुतमईन अफराद की शरह जो है उसमें कमी आई है, जो कि कम होकर 33% रह गई है 2018 के मुकाबले में 2022 के अंदर। जबकि KPK में भी इमरान खान की मकबूलियत में कमी देखने में आई है, जो कि गुज़िश्ता साल की निस्बत 67% से कम होकर 44% पर आ गई है। ये तो हमें बलदियाती इलेक्शन जो हुए हैं उसके रिजल्ट से भी वाज़ह हो गया, चीज़ें सामने आ गई हैं। जबकि सिंध में मकबूलियत में तहरीक इंसाफ की इजाफा हुआ है जो कि 33% तक पहुंच चुकी है, क्योंकि मेरे ख्याल से शायद तहरीक इंसाफ की सिंध के अंदर हुकूमत नहीं है। अगर वहाँ पर भी PTI की हुकूमत होती तो शायद ये मकबूलियत वहाँ पर भी कम हो जाती। गैलप सर्वे की जो सर्वे है इसके मुताबिक पंजाब में 58%, खैबर पख्तूनख्वा में 46%, जबकि सिंध में 51% अफराद ने नवाज शरीफ की कारकर्दगी पर इत्मीनान का इजहार किया है। और अब तो ये अवामी सर्वे क्या लोगों की ज़ुबान के ऊपर नाम है कि ख़ास तौर के अंदर पंजाब के अंदर, पंजाब के बड़े शहरों के अंदर, कि जो काम नवाज शरीफ ने किया था उसका मुकाबला इमरान खान साहब नहीं कर सके, बल्कि मुसलसल वो नीचे की तरफ लेके गए हैं। ख़ास तौर पर पंजाब को उस्मान बुज़दार के दौरे हुकूमत के अंदर और फिर इसी तरह महमूद खान के दौर के अंदर KPK नीचे की तरफ गया है, जिसका इजहार हमको बलदियाती इंतखाबात के अंदर भी दिखाई दिया है, ज़िमनी इंतखाबात के अंदर भी दिखाई दिया है, कैंट बोर्ड के इंतखाबात में भी दिखाई दिया गया है। मगर इस वक्त जो सारा कुछ चल रहा है शोर शराबा और मामला वो है तरीके अदम एतमाद का। दिखाई ये दे रहा है कि अपोजिशन शोर शराबा तो बहुत कर रही है तरीके अदम एतमाद का भी और लॉन्ग मार्च का भी, पर कहने वाले कह रहे हैं कि कहीं PTI के लिए जहर कातिल जो है वो फ़ौरन फंडी केस ना बन जाए, जो कि मार्च के महीने में उसका फ़ैसला आना है या वो उसकी जो भी केसेस की हेयरिंग्स वगैरह चलनी है। तो इस सिलसिले में लोग इस जानिब भी इशारा कर रहे हैं। तो देखते हैं ऊँट किस करवट बैठता है। जो भी इस हवाले से मज़ीद अपडेट्स होंगी, चीज़ें होंगी, मैं आपके सामने लाता रहूँगा। आप इस हवाले से क्या राय रखते हैं नीचे कमेंट्स में लाजमी बताइएगा। दुआओं में याद रखें। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।